हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज पूरा का पूरा ऑल्ट कॉइन सारे के सारे ऑल्ट कॉइन ऑलमोस्ट पंप हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। जी हाँ, और ऐसा ही होता है ऑल्ट सीजन में। और ये तो अभी स्टार्ट है दोस्तों, आने वाले वक्त में और भी होगा। लेकिन इसके अलावा बिटकॉइन और इथेरियम क्या कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ बीटीएस टोकन। जी हाँ, बीटीएस टोकन की रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आ रही थी। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में बीटीएस टोकन क्या रुख दिखाएगा शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में, ये जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा दोस्तों, पूरा जानने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगी दोस्तों सामने से। अगर आपको मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से कोई कॉन्टैक्ट करता है तो वो फ्रॉड है, और उसे या तो आप ब्लॉक कीजिए, स्पैम रिपोर्ट कीजिए, या फिर इग्नोर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वो पर्सन आपको शायद ठगी कर सकता है मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम पे। तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखिए और सुरक्षित रहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, और वहां पे अबाउट मी सेक्शन में जाके आप सारे मेरे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके लिंक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों, मैं लेके चलूंगा आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ, कल जब इस लेवल पे पंप आउट हुआ था दोस्तों, मैंने आपको कहा था ये फेक आउट हो सकता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और वो वही हुआ। यहीं पे नहीं, बल्कि इस लेवल के नीचे जो हमारा जो नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट था वहां पे जाके क्लोज किया, और उसको बैक टू बैक टेस्ट करने के बाद फेल हुआ अल्टीमेटली। और अब आप देखोगे कि वापस से गोल्डन रेशियो टेस्ट करने लगा। तो जो भी मार्केट में जो भी कल पंप हुआ था, जो भी मैनिपुलेशन था, वो सब अब नॉर्मलाइज हो चुका है। यानी अब हम अपने नॉर्मल जो हमारा मोमेंटम था, चाहे वो बिटकॉइन हो या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का, वो अब नॉर्मल मोमेंटम में आ चुका है। और उसका नॉर्मल मोमेंटम मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ, ये आपका नीचे की तरफ दिख रहा है मुझे बिटकॉइन का डोमिनेंस जाते हुए। और आप वीकली चार्ट पे देखोगे ऑलमोस्ट, अगर अगला वीक जो होगा हमारा, इसके नीचे क्लोज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लू लाइन, आप अगर इसमें देखोगे, ये वाला जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करेगा, और जैसे ही करेगा उसके बाद ये नीचे की तरफ रेड बनाना शुरू कर देगा बाहर। ये है वीकली चार्ट। और अगर वीकली चार्ट पे चीजें दोस्तों होता है ऐसा, तो अगर ये 4 या 5 या 8-10 हफ्ते अगर नीचे बना रहता है, तो आप सोच सकते हो कि ऑल्ट सीजन में हमें ऑल्ट कॉइन कहां तक देखने को मिलेगा। वो तो मैं डेली आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आता ही हूँ, कौन सा ऑल्ट कॉइन कहां जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको डोमिनेंस चार्ट पे अभी वनडे के चार्ट पे लेके चलूं, वनडे के चार्ट पे ऑब्वियसली हल्का सा स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी आरएसआई नीचे वाले जोन में बना हुआ है, और मेरा मानना है कि ये वापस से नीचे के लेवल को टेस्ट करेगा। फिलहाल ये 10 ईएमए जो है हमारा, उसको रिटेस्ट कर रहा है। एंड हम जो बने हुए हैं गोल्डन रेशियो पे, तो यहाँ पे क्या फिर से पंप देखने को मिलेगा, या फिर इस बार फाइनली डंप देखने को मिलेगा इस लेवल से, ये तो दोस्तों कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा। बाकी मैं 4 आवर की चार्ट की बात करूं तो नीचे की तरफ मोमेंटम बना रहा है, आरएसआई जो है वो मीडियम बना हुआ है, मैकडी हमारा रेड की तरफ मुड़ चुका है। तो आने वाले जो कुछ आवर्स हैं, आने वाले कुछ कैंडल्स जो है 4 आवर पे, इसको टेस्ट करता हुआ साइडवेज मोमेंटम लेता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ से फेल होता है दोस्तों, ऑफ कोर्स जो हमारे नीचे का लेवल है वो कहीं ना कहीं इस पिक्चर में आएगा, और वो है 60, अप्रोक्सीमेटली 60-61% पे। और जब हम थोड़ा सा 4 या 5% नीचे जाते हैं तो ऑल्ट कॉइन इतना पंप होता है। अगर हम यहाँ से 60 के लेवल पे जाएंगे तो आप सोच सकते हो कितना हमें पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है ये वाला जोन ना अभी कुछ दिन हमें देखने को मिल सकता है, इसके आसपास भले नीचे चला जाए, लेकिन इसके आसपास साइडवेज मोमेंटम लेते हुए दोस्तों। और उसके बाद आने वाले दिनों में हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो जो भी होगा हाल इसका, वो तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा डेली वीडियो में दोस्तों। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हुआ। बिटकॉइन के चार्ट पे एग्जैक्टली जो मैंने कल आपको कहा था कि फेक आउट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 100 ईएमए जो है उसको अच्छा सपोर्ट दे रहा है। ये 4 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे आप 20 ईएमए और 100 ईएमए सेम जगह पे आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी 20 ईएमए कोशिश कर रहा है 100 ईएमए को क्रॉस करने की, और यही रीजन है कि बैक टू बैक इस लाइन को टेस्ट कर रहा है। लेकिन फिलहाल हमें नजर रखना है इस व्हाइट लाइन पे, जो कि मैंने आपसे एक हफ्ते पहले ही ऑलमोस्ट ड्रॉ करके आपको बता दिया था कि ये इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर ये इसके ऊपर फिर से जाता है तो एक बार फिर से हमें पंप होता दिखेगा। क्या वो जाएगा? 4 आवर के चार्ट पे मैकडी मुझे कम होता दिख रहा है दोस्तों, वहीं आरएसआई भी मीडियम बना हुआ है। अगर मैं आपको वन डे की चार्ट की बात करूं, ऑफ कोर्स वन डे पे थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये रिवर्सल हो जाएगा, इसके लिए तो आने वाले दिन में हमें वेट करना होगा। एज पर मैकडी, एज पर आरएसआई पॉसिबल है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे जो मैंने आपको दिखाया आपको, ये अगर कंफर्म हो जाता है और ये नीचे की तरफ जाएगा, तो वन डे का चार्ट पे भी हमें वापस एक ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा। 1 आवर के चार्ट पे देखो दोस्तों, एग्जैक्टली जो हमारा लाइन है उसी में कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है, और फिलहाल मैकडी जो है पैरेलल मोमेंटम बनाया हुआ है काफी घंटों से, और यही रीजन है कि इस व्हाइट लाइन को टेस्ट कर रहा है। 20 एमएस को 1 आवर के चार्ट पे दोस्तों रेजिस्टेंस दे रहा है, 100 ईएमएस को सपोर्ट दे रहा है, और ये जो सिलसिला है पिछले 24 घंटे से ऑलमोस्ट चल रहा है दोस्तों। अगर यहाँ से नीचे जाता है ब्रेकआउट, ऑफ कोर्स वो 30,000 टेस्ट करेगा, और 30,000 जब टेस्ट करेगा तो वापस से कुछ ऐसा ही हमें फेक आउट या फिर फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर इसके नीचे जाता है दोस्तों 30,000 के, तो अगला जो लेवल है वो ऑफ कोर्स जो बना हुआ है लगभग 28,000, अभी की बात करें अगले 24 घंटे में 28,600 के आसपास फिगर बना हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। वहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं तो नीचे का जो सपोर्ट लाइन है वो लगभग 26,000 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। तो और अगर वहीं अपर जोन अगर टेस्ट करता है वापस से, तो अगेन से हमें यहाँ पे
देखने को मिल सकता है पंप आउट होते हुए। चांसेस किसके ज़्यादा हैं? ऑफ कोर्स मेरा मानना है कि ये नीचे की तरफ मोमेंटम लेगा। पहले तो ये ऑफ कोर्स 100 ईएमए को वापस से रीटेस्ट करेगा 1 आवर के चार्ट पे भी, एंड उसके बाद अगर डाउनफॉल जाता है तो 30,000 के ज़्यादा चांसेस है। वहीं मैकडी और आरएसआई अभी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ना ही वो उनका ग्रीन में जाना इंप्रेसिव है और ना ही रेड में जाना, क्योंकि वॉल्यूम जो है बहुत ही कम आ रहा है दोस्तों। और वॉल्यूम से जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं होती, तब तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो है उसको, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। आप देख सकते हो कल के पंप के बाद कंटिन्यूअसली वॉल्यूम डिक्लाइन है और अभी तक के सबसे ज़्यादा, अगर इस चीज़ को हम हटा दें, तो वॉल्यूम बिल्कुल नीचे पे है। और हम वीकेंड में हैं दोस्तों, कल संडे है, तो क्या वॉल्यूम पीक करेगा? तो जो भी करेगा वो वैलिड नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। देखते हैं क्या होता है, आने वाले 24 आवर में आपको पता चल जाएगा जो रुख है। मैंने आपको मेरा नज़रिया बता दिया कि किस लेवल पे ज़्यादा चांसेस है। अगर 30,000 के अराउंड में जाता है दोस्तों, एक स्मॉल परसेंटेज अगर आप एंट्री लेना चाहते हो बिटकॉइन में, ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे पंप आउट हुआ है, यहाँ पे पंप आउट हुआ है, क्या यहाँ पे भी होगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी-सी फंड को ना अगर एंट्री लेना है, तो थोड़ा-थोड़ा करके हमें एंट्री लेना चाहिए। हमें वेट कर रहे हैं 22,000 के लिए ऑफ कोर्स वीकली चार्ट पे, लेकिन अगर वो हर वीक के साथ चेंज होता जा रहा है, फिलहाल जो वो बन गया है दोस्तों लगभग 23,600 के अराउंड में, तो इसका जो मोमेंटम है ना, वो प्राइस कैंडल जो है ना, कैंडल के मूवमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ऑफ कोर्स हमें नज़र बना के रखना है इस पे। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ पाइटॉप चार्ट की, तो दोस्तों वो जो है अभी भी 26,000 पे ग्रीन लाइन बना हुआ है, 26,900 के अराउंड में। वहीं ऑरेंज लाइन हमारा अगेन 23,377 के अराउंड में बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऑफ कोर्स ग्रीन लाइन तो डेफिनिटली टेस्ट होगा आने वाले दिनों में, चाहे वो ऊपर जाते हुए टेस्ट हो या फिर नीचे जाते हुए। अभी हमारा जो मोमेंटम बन गया हल्का-सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन लेकिन दोस्तों ये लाइन ज़रूर टेस्ट करेगा। इतना तो कन्फर्म है। क्या ये लाइन ऊपर उठता हुआ चला जाएगा और आने वाले दिनों में 30,000 पे पहुँच जाएगा? तो ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 30,000 पे जाएगा, एक छोटा-सा अमाउंट आप एंट्री ले सकते हो छोटे अमाउंट में। बाकी अगर नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स आपके पास फंड होगा, आप री एंट्री मार सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे। इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है? जैसे-जैसे बिटकॉइन ने बम्प दिया था कल, वैसे-वैसे ये डाउन गया था। उसके बाद ये ऑलमोस्ट इसको टेस्ट किया कंटीन्यूअसली एंड उसके बाद ये वापस से ऊपर गया 4 आवर के चार्ट पे। अभी भी हम ऊपर वाला ज़ोन 20 ईएमए टेस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये इसके ऊपर जाएगा 20 ईएमए के और फिर से साइडवेज मोमेंटम लेते हुए हल्का ऊपर से मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि फिलहाल सारे ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे हैं, तो ये भी होगा दोस्तों, अगर बिटकॉइन साइडवेज मोमेंटम लेता है। वहीं अगर ये नीचे जाता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 0.037 का लेवल टेस्ट कर सकता है। वहीं पे अगर उससे भी नीचे जाता है तो 0.35 का। लेकिन मेरा चांसेस ज़्यादा है मेरे नॉलेज में कि ये ऊपर का ज़ोन जाएगा और वो हो सकता है 0.047 तक का देखने को मिला हमें दोस्तों इथेरियम। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे जाएँ, यूएसडी चार्ट पे 4 आवर का कैंडल बिल्कुल क्लियरली जो अपवर्ड मोमेंटम है उसको कंटीन्यूअसली बनाए रखा हुआ है और फिलहाल 20 ईएमए को बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहा है। हमारा मैकडी जो है वो ऑलमोस्ट निल हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में वो ऊपर का बना हुआ है। और अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है यूएसडी टर्म में तो भी ऊपर ही जाएगा और अगर नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है यूएसडी चार्ट पे दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आपको इथेरियम का तो मेरा लेवल हर वीडियो में क्लियर रहता है। अगर इस ज़ोन में जाता है ज़रूर आप बाय कर सकते हो 1234 या उससे बिलो में दोस्तों। वहीं अगर ये ऊपर जाता है तो सबसे पहला 1457 के अराउंड का लेवल होगा, जो टेस्ट करेगा। अगर उसे ब्रेकआउट करता है किसी आवर में तो लगभग आज की डेट में $1,600 पे देखने को मिल सकता है हमें आने वाले कुछ घंटों में। लेकिन मेरा मानना है कुछ कैंडल्स ये इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हुआ बिटकॉइन और इथेरियम का हाल। अब मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग पे जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे दोस्तों। वहाँ पे जाके आप सारे मेरे जो ऑफ़िशियल लिंक है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मेरा मेल कम्युनिकेशन आईडी है वो भी मेंशन है वहाँ पे। इसके अलावा जो मेरे रिकमेंडेड साइट है, चाहे वो मेरा जो बेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सचेंजेस, उन एक्सचेंजेस के सारे लिंक है जिसपे आपको डिफरेंट बेनिफिट मिलेंगे अगर आप इन रेफरल लिंक से ज्वाइन करके साइन अप करते हो दोस्तों। वहीं आप अगर टेक्निकल एनालिसिस मैं खुद से करना चाहते हो तो आप फ्री में ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट मेरे लिंक से बना सकते हो और अगर फ्यूचर में कभी परचेस करोगे तो $30 फ्री में मिलेगा दोस्तों कूपन कोड। इसके अलावा दोस्तों मुझे आप एप्रिशिएट करना चाहते हो, मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहते हो, तो मेरे डोनेशन वाला जो है ऑप्शन उसमें जाके आप जो डिफरेंट मोड है पेमेंट का वो आप यूज़ कर सकते हो डोनेट करने के लिए। वहीं यूपीआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों, आप मुझे टीआरएक्स या पोल्काडॉट में शेयर कर सकते हो आपका जो भी डोनेशन अमाउंट है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ बीटीएस के चार्ट पे। जी हाँ, बीटीएस के चार्ट पे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा बिटशेयर यानी बीटीएस का ओवरऑल क्या कहता है हिस्ट्री। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है काफ़ी ज़्यादा है और जो करंट प्राइस है वो लगभग 103 सतोशी पे बना हुआ है दोस्तों। क्या ये प्रोजेक्ट इतना है एफिशिएंट कि ये वापस से मतलब ऊपर का रेंज दिखाएगा जो इसने हिस्ट्री में किया था? तो मेरा कहना होगा जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। काफ़ी पिछले बुल रन में भी ये काफ़ी अच्छा कर रहा था दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टोकन है अप्रॉक्सिमेटली 2015 ऑनवर्ड से बना हुआ है। ऑफ कोर्स आप देखोगे 2015 का जो ऑल टाइम था लगभग 8,000 सतोशी से भी ऊपर था। लेकिन अगर 2017 के मिड वाला अगर जून-जुलाई की बात करें, लगभग 13,000 सतोशी तक गया था।
यूएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिटकॉइन के टर्म में बात कर रहा हूँ दोस्तों। यूएसडी में ऑफ कोर्स वो काफ़ी हाई गया था, लगभग अगर मैं यूएसडी में एग्ज़ैक्ट बताऊँ, तो लगभग ऑलमोस्ट $1 पहुँच गया था प्राइस, जो कि बुल रन के एंड में था। लेकिन बुल रन के मिड में जो था प्राइस, सतोशी के मामले में 13,972, और आज की डेट में कितना है इसका? अभी ये पंप होने के बाद भी मैं बताना चाहूँगा 103 सतोशी पे मिल रहा है। क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें इस पे ट्रेडिंग करना चाहिए? तो मेरा मानना है जी हाँ, ये ट्रेडिंग करने लायक कॉइन है और इसमें काफ़ी तेज़ी से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोमेंटम दिखता है, और अल्टीमेटली जो बुल मार्केट है, उसमें जब ये पंप होना शुरू होता है, तो ये बैक टू बैक हायर हाई बनाता चला जाता है, जैसे लास्ट टाइम मिड में आपका बुल रन का दिखा रहा है ये लेवल। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बीटीएस के यूएसडी चार्ट पे। बीटीएस का यूएसडी चार्ट आप देखो क्या कहता है। जब 2013 और 14 का जो बुल रन हुआ था, उसने ऑलमोस्ट 5 सेंट तक चला गया था यूएसडी टर्म में। फिर से बियर मार्केट में काफ़ी डाउन गया था, एंड उसका जो लेवल था लगभग काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट निल 0.0018 सेंट तक गिर गया था। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा 0.0017 तक गिर गया था दोस्तों। ये वीकली चार्ट है। उसके बाद मार्च के महीने में 2017 में आप देखो कहाँ से 0.00388 सेंट से बढ़ा, और वो अचानक से इतना पंप हुआ दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 0.5 सेंट, यानी कि 0.5 सेंट मतलब कि 50 सेंट पे पहुंच गया दोस्तों। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं यहाँ से कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट जो है लगभग 12,000% लोगों के पैसे को कर दिया था दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर बीटीएस ने। ठीक है, अब दोस्तों देखो, अब ये क्या ऐसा ही परफॉर्मेंस इस बार भी देगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर इसने वापस से डीप खाया था, और जैसा मैं बताता हूँ 6 मंथ जब बुल रन का मिड होता है, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। वैसे ही ये गिरा एंड 100 ईएमए को टेस्ट करके वापस से पंप हुआ, और एक नया ऑल टाइम हाई $1 से भी ऊपर बनाया था दोस्तों। तो ये था इसका ओवरऑल जो जर्नी था लास्ट बुल रन में। उससे प्रीवियस बुल रन भी देख चुका। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में प्रीवियस बुल रन के हिसाब से बताऊं, तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर मैं प्रीवियस बुल रन के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करूं, तो इसने गोल्डन रेशियो को तो टेस्ट किया ही नेक्स्ट बुल रन में, ना ही उसको टेस्ट किया बल्कि सक्सेसफुली उसके ऊपर क्लोज भी किया, और गोल्डन रेशियो के बाद जो नेक्स्ट लेवल था 1.61, उसको भी टेस्ट करके कंटिन्यूसली बैक टू बैक 2 या 3 वीक के बाद उससे भी पंप, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टॉप है उसको भी क्रॉस करके नया ऑल टाइम हाई बनाया था दोस्तों। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट हुआ आया, नेक्स्ट जब पंप हुआ था दोस्तों, अगर मैं उससे पहले का जो बॉटम देखूं, तो उसका गोल्डन रेशियो क्रॉस किया, एंड उसके बाद 1.61 लेवल तक चला गया था डॉलर के टर्म में। तो इस बार कितना जा सकता है? तो इसके लिए मैं आपको सिंपली जो अभी तक का जो हाईएस्ट था ऑब्वियसली डॉलर में, इस लेवल से इसका जो लोएस्ट था वहां तक अगर मैं ड्रॉ करूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो कम से कम दोस्तों 1 पॉइंट जो हमारा 0.61 जो लेवल बनाया है, लगभग 85 सेंट पे बना हुआ है। ठीक है, क्या अगला क्या टारगेट होगा उसके बाद? वो हो सकता है डॉलर $1.6 का हो जाएगा बीटीएस का टोकन आने वाले 6 मंथ में, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो जब लास्ट टाइम बुल रन हुआ था, तो इस लेवल को 1.61 को फार बिहाइंड, उससे भी काफी ऊपर निकल गया था। तो उस हिसाब से तो ये $5 का भी जा सकता है दोस्तों इस बुल रन में आने वाले 6 मंथ में। तो अभी कितने पे है? लगभग थ्री 3 सेंट पे है, और मैं बता रहा हूँ कि लगभग $5 तक जा सकता है। लेकिन क्या ये इसी आई मीन जो आपका जो 6 मंथ है उसी में जाएगा? तो मेरा मानना है कि ऐसा शायद ना हो सकता है हमें फर्स्ट 6 मंथ में लगभग $1.6 तक देखने को मिले, और जब सेकंड टाइम जब पंप होगा तो वो ऑलमोस्ट $5 तक जा सकता है बीटीएस टोकन। तो अब आप समझ सकते हो, अगर आप होल्ड कर लोगे ना, तो भी आपका कितना पैसा हो जाएगा। ये तो सिंपल आसान भाषा में था। ये तो सिंपल आसान भाषा में आपका था कि यूएसडी चार्ट पे क्या कहते हैं। दोस्तों, अब मैं लेके आया हूँ आपको बीटीएस के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, ये है इसका 2014 का बुल रन का। 2014 के बुल रन से जो लोएस्ट गया था दोस्तों बीटीसी चार्ट पे, उसका जो गोल्डन रेशियो था वो कम से कम अराउंड जो था वो 0.000768 सतोशी पे था। लेकिन वो पहुंचा कहाँ? ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, ऑलमोस्ट 1.61 से थोड़ा सा नीचे जाके टच किया था मिड ऑफ द बुल रन। यानी जो लोग इस लेवल पे लिए थे दोस्तों, इस लेवल पे एंट्री लिए थे मार्च के मंथ में, उनका जो बिटकॉइन था लगभग 4,500% से भी ऊपर चला गया था। 4,500% आप समझ सकते हो कितना होता है। यानी कि लगभग 46 गुना कर दिया था लोगों के बिटकॉइन की वैल्यू को। जी हाँ, यानी कि आप अगर 0.1 बीटीसी इसमें लगाए, तो वो बन गया 4.6 बीटीसी। जी हाँ, 4.6 बीटीसी, वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर। क्या ऐसा ही कमाल इस बार भी देखने को मिलेगा? और वहीं पे आपको बताना चाहूंगा, जो नेक्स्ट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ यूएसडी चार्ट पे यही डिफरेंस होता है, वो ऊपर ऊपर दिखता है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी है कि जब ये गिरना शुरू होता है तो बैक टू बैक इसके बॉटम तक जाता है, एंड वहां पे फिर आप री एंट्री करोगे, तो सेकंड जो आपका जोन मिलेगा वो ऑलमोस्ट जो, अगर मैं इसका टॉप से लेके इसकी बॉटम तक की बात करूं, तो इसके बॉटम को अगर मैं देखूं तो लगभग 0.382 ही लेवल को टेस्ट करा था। इनफैक्ट टेस्ट भी नहीं किया था। तो मान के चलो कि यहाँ पे भी लोगों के जो पैसे थे, जो सेकंड इनिंग थी, जो बुल मार्केट का सेकंड फेज था, उसमें भी लगभग 500% बढ़ा दिया था लोगों के पैसे। ठीक है, यानी 5 गुना कर दिया था। तो अब आप समझो कि कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट दिया था। लेकिन क्या वो इस बार भी रिपीट करेगा?
ऐसा होगा? तो मेरा मानना है जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी का लेवल जो है ना इसकी पूरी हिस्ट्री में इतना लोएस्ट पॉइंट पे नहीं है। जो लोग ये कहेंगे ना कि बीटीएस यार पंप हो गया आज, ठीक है? आप लोगों की रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आ रहा था लेकिन मैं कहीं न कहीं ले नहीं पा रहा था। आज मैं लेने के लिए सोचा लेकिन सुबह और आज फाइनली पंप हो गया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो लोएस्ट अभी जिस रेट पे बने हुए हैं ना, इस रेट में ऑलमोस्ट इसकी हिस्ट्री में कभी भी हम नहीं थे, ठीक है? या तो हम कह लें सबसे बॉटम पे बने हैं। तो आने वाले 6 मंथ में क्या हो सकता है? आने वाले 6 मंथ में मेरा मानना है दोस्तों, कम से कम वर्स्ट केस में भी ये 0.00100785 सतोशी टेस्ट करेगा। कम से कम यानी 10,785 सतोशी और अभी फ़िलहाल कितने पे है दोस्तों? लगभग 10,785 का लेवल तो कम से कम टेस्ट करेगा दोस्तों। और इस लेवल को टेस्ट करने का मतलब कि अभी के मुकाबले ये लगभग-लगभग आपके पैसे को 100 गुना कर देगा बिटकॉइन के टर्म में। यानी कि आप अगर 0.01 बीटीसी इसमें लगाते हो, तो वो बन सकता है आपका 1 बिटकॉइन। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है जिस हिसाब से इसकी हिस्ट्री कह रही है। तो क्या हमें लगा देना चाहिए पूरा अमाउंट? जी नहीं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ अपने फंड को ना जो भी फंड है आपका, उसका छोटा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो अलग-अलग कॉइन में। अगर कोई कॉइन परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा कॉइन आपको ज़रूर करेगा। तो बीटीएस को क्या हमें होल्ड करना चाहिए? तो मैं कहूँगा बीटीएस टोकन पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो मिड टर्म में। क्योंकि हम इतने बॉटम पे बने हैं कि इससे नीचे जाने के चांसेस ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत जा सकता है, वो भी अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में ये ऊपर जाएगा। आरएसआई यहाँ से पंप होना शुरू हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या कहता है, मैं लेके चलता हूँ वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि आज इनफैक्ट कल से ही दोस्तों ये पंप होना शुरू हो गया है और ये आपका जो 200 ईएम है उसको रीटेस्ट कर रहा है बार-बार और फिलहाल कल इसको ऊपर जाने के बाद आज नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें एंट्री कब लेनी चाहिए? वन डे के चार्ट पे आपको बताना चाहूँगा आरएसआई ऑब्वियसली पीक टेस्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा साइडवेज मोमेंटम बनाएगा। मैकडी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोस्तों, तो मैकडी नेग्लिजिबल है क्योंकि बहुत ही जो इसकी हिस्ट्री रही है, पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, उसके हिसाब से बहुत छोटा-सा मोमेंटम ही है दोस्तों, यही रीज़न है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर का चार्ट क्या कहता है? 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, 1 आवर के चार्ट पे दोस्तों अगर मैं इसका 100 ईएमए देखूँ, तो अभी फिलहाल ये 100 ईएमए को टेस्ट कर रहा है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा? क्या यहाँ से पंप कर जाएगा? तो जी हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लियर कट मुझे लग रहा है, ये थोड़ा-सा डाउनवर्ड लेगा मोमेंटम और शायद वापस से इस लेवल को टेस्ट करे। एग्ज़ैक्टली फिगर मुझे लग रहा है कि ये आरएसआई भी थोड़ा-सा और नीचे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से, मेरा नॉलेज के हिसाब से 80-88 सतोशी के बीच में आप इसमें बाय ऑर्डर लगा सकते हो और अगर मैं इससे भी बेटर अगर 4 आवर पे देखूँ व्यू क्या बन रहा है, तो 4 आवर पे मैं बताना चाहूँगा 20 एमए टेस्ट कर रहा है, जो हमारा आपका फिलहाल आरएसआई वो नीचे जा रहा है, मैकडी ऑब्वियसली इतना छोटा है कि हम उसे अ, ऑलमोस्ट रेड में बना हुआ है, लेकिन इतना छोटा है कि हम उसे अभी ले नहीं सकते, कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहो तो 100 सतोशी के अराउंड में भी ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि वो लगभग 80-85 या 80 अंडर 90 सतोशी ना आपको मिलता है। आप बाय ऑर्डर लगा दो बीटीएस पे अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको अच्छा लगता है प्रोजेक्ट तो। पंप होगा? जी हाँ, बहुत पंप होगा। ट्रेडेबल है? जी हाँ, ये ट्रेडेबल है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या हम होल्ड कर सकते हैं? इस प्रोजेक्ट में इतना है पोटेंशियल? जी हाँ, आप 3 से 4 महीने अगर होल्ड कर लोगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया है, वो आपके पैसे को लगभग 100 गुना भी कर सकता है। तो इट्स अप टू यू कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप होल्डिंग करना चाहते हो या फिर आप नहीं लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू। प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए, आप जाओ CoinGecko पे और यहाँ पे बीटीएस शेयर के जो प्रोजेक्ट है के वेबसाइट पे btsshares.org पे जाके विज़िट कर सकते हो आप और पढ़ सकते हो इसके बारे में डिटेल में दोस्तों। और अगर मैं आपको फिर से 1 आवर की चार्ट की बात करूँ दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे मेरा मानना है ज़रूर ये इस लेवल को तो ज़रूर जाएगा। अंडर 90 सतोशी मिलता है, आप ले सकते हो एंट्री। इनफैक्ट अगर मैं कल या परसों कर देता तो आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी होता क्योंकि कंटीन्यूअसली 70-75 के रेंज में बना हुआ था बिलो 80। तो अभी भी मैंने आपको इसका हाईएस्ट ज़ोन बता दिया दोस्तों, तो हाईएस्ट ज़ोन इतना ज़्यादा है कि वो उस लेवल से तो बहुत ही ज़्यादा नीचे पड़ा हुआ है। मैंने बताया हिस्ट्री में इतना नीचे कभी नहीं रहा है। आपको अगर नहीं बिलीव हो तो आपको अगर ये ग्रीन लाइन डॉटेड वाली नज़र आ रही हो, तो आपका डॉटेड लाइन जो है बिल्कुल ही इस लाइन को कहीं दूर-दूर तक टच नहीं कर रहा है। ये हम सबसे बिलो पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे शॉर्ट टर्म में क्या ऊपर का ज़ोन हो सकता है? तो मेरा मानना है सबसे पहले 487 या 466 के आस-पास यानी 460 सतोशी के आस-पास टेस्ट करता हुआ हमें दिख सकता है। ऑब्वियसली अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट से अगर मैं डेली के चार्ट पे चलूँ तो ज़्यादा बेटर व्यू आएगा। हम ऑब्वियसली इस ज़ोन को टेस्ट कर रहे हैं 154 को, तो अभी हम रीटेस्ट करके करके अगर 20 में टेस्ट करते हैं डेली चार्ट पे दोस्तों, तो ये हमारा अप्रॉक्सिमेटली जो बन रहा है 83 का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंडर 90 सतोशी आपको मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो और ये जब पंप होना होता है, तो कितनी तेज़ी से होता है वो मैंने बता ही दिया। तो उसके बाद अगला लेवल क्या हो सकता है? अगला लेवल उसके बाद 200 के अराउंड में हो सकता है, 200 सतोशी के आस-पास, जो मेजर सपोर्ट बना है लगभग 240 सतोशी के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद क्या अगला लेवल हो सकता है? उसके बाद ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, जो उसका मेजर रेजिस्टेंस जो बनता है दोस्तों, वो लगभग 1000 सतोशी के अराउंड में बनता है। और इससे भी पहले लगभग 383 के आस-पास भी एक मेजर बन रहा है दोस्तों, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको बता दिया लगभग 1000 सतोशी के अराउंड में बनेगा। 1000 सतोशी रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता है दोस्तों। उसके बाद मेरा मानना है उसके बाद एक छोटा-सा लेवल 2400 सतोशी के ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में और उसके बाद ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर जाएगा और इसको रीटेस्ट करेगा जो कि 4200 से ऊपर पे बना हुआ है दोस्तों। एक बार इसको क्लोज़ कर देगा तो ये टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों और मेरा मानना है इस
बुल रन में हो सकता है कि ये इस लेवल को लगभग 28,800 सतोशी तक देखने को मिल सकता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। मैंने अपना आपको रिव्यू बता दिया इस कॉइन का। आप चाहते हो, आप एंट्री ले सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ओपन है, अच्छा प्रोजेक्ट है। यू कैन इवन होल्ड इट फॉर फ्यू मंथ्स। अच्छा रिटर्न देके जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों होपफुली आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ कहना हो, आपके कुछ विचार हो या आपके कोई क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा क्यू&ए सीरीज़ में आपके क्वेश्चन्स को लेने का। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेके इंडिया में मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग किया था। अगर अभी तक आपने आज का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा वो वाला लाइव स्ट्रीम मेरा। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि क्या लिखा हुआ है, जो समरी लिखा हुआ है बिल का और उसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। क्या ये नेगेटिव न्यूज़ है? तो मैंने उसमें क्लियरली बताया कि कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। तो आप जाके पूरा डिटेल एनालिसिस देखिए। कुछ साथ ही साथ दोस्तों उस वीडियो में मैंने कुछ लोगों के क्वेरीज़ भी लिए थे, जिसमें मैंने कुछ चार्ट एनालिसिस भी किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों, अगेन से बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो उसका एक तरीका, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और आप अपना जो भी जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप मुझे देखना चाहते हो या जुड़ना चाहते हो, उस प्लेटफ़ॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हो और मेरे ऑफ़िशियल लिंक से विज़िट कर सकते हो मेरे डिफरेंट। तो दोस्तों साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होता है, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो यार लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो को, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए, राइट? एंड मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो आप जाओ cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहाँ पे अबाउट मी सेक्शन में जाके आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।